के सभी दर्शकों का सम्राट न्यूज में हार्दिक स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़े सभी युवा। एडवोकेट हाई कोर्ट आदर्श जिला के मीरनगर अजगमाव के श्रवण चेतना सभा के 7वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर विशाल युवा समागम सम्मेलन एवं प्रबुद्ध सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में श्रवण चेतना सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदर्श दीपक मिश्र, एडवोकेट संघ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश मुख्य महासचिव धीरज सिंह चौहान एवं पीजीआई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं महिला सभा की लखनऊ जिला अध्यक्ष सावित्री सिंह मौजूद रही। श्रवण चेतना सभा के जिला अध्यक्ष योगेश सिंह, एडवोकेट एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव मिश्र एवं अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव शिवमोहन शुक्ल एडवोकेट ने संबोधित करते हुए आज हम सब नौजवान सम्मेलन के माध्यम से यह प्रण लेते हैं कि अपनी ताकत से खुद की दशा सुधारेंगे एवं देश की दशा को भी बदलने का काम करेंगे। कुछ राजनीतिक दल के किसानों और नौजवानों को गुमराह कर उनका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और किसानों और नौजवानों की उनकी ही दशा पर छोड़ देते हैं और खुद के उत्थान में लग जाते हैं। आज हम लोग किसी के बहकावे में न आकर खुद को समृद्ध बनाकर देश को सशक्त बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय सलाहकार अरुण अग्निहोत्री जी ने संगठन के सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया कि संगठन लगातार सामाजिक गतिविधियों में रहकर समाज की सेवा कर रहा है। कार्यक्रम के आयोजक में अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष रफीक लम्बू ने संगठन की गतिविधियों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत, सत्कार व आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में संबोधित करने वाले प्रमुख रूप से चांद बाबू, फैजल अंसारी, फिरोज अंसारी, सुरक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अतुल द्विवेदी, फौजी अधिवक्ता मोहम्मद हसनैन, तालिब खान, जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, एडवोकेट रामजी अवस्थी, एडवोकेट प्रदेश उपाध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह, दीनू, प्रदेश IT सेल प्रभारी आशीष त्रिपाठी, छात्र संघ के जिलाध्यक्ष आदर्श मिश्रा ने संबोधित किया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से राम सुख श्रीवास्तव, सुजात अली, सलमान इदरीसी, पंकज गुप्ता, पिंटू मौर्य, लवकुश राजपूत, राजेश राजपूत, रब्बू गाजी, हिमांशु गुप्ता, रिंकू राजपूत, अयाज अंसारी, प्रधान गया प्रसाद, बना हुआ प्रधान राम सिंह यादव, सत्यन सिंह प्रधान प्रत्याशी, योगेंद्र प्रधान प्रत्याशी, मुशर्रफ अली कबीर अंसारी, वसीम अंसारी। हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से और रफीक जी और सभी हमारे साथी धीरज भाई सभी लोग ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रिया में हम चाहते हैं आप लोग पूरी ताकत के साथ रफीक लम्बू जी के हाथों को मजबूत करें। रफीक लम्बू की योजना है तो चाहते हैं गांव में अच्छी सड़क हो, रफीक लम्बू चाहते हैं गांव में एक अच्छा अस्पताल हो, रफीक लम्बू चाहते हैं गांव में अच्छा स्कूल हो, रफीक लम्बू चाहते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर की एजुकेशन शिक्षा है बेहतर हो सके। जो व्यक्ति के अंदर ऐसी गलत सब लोग हाथ जोड़ो, सब लोग अरे भैया रफीक लम्बू जिंदाबाद, रफीक लम्बू आदर्श जिंदाबाद। नौजवान श्रवण चेतना महासभा के 7वें स्थापना दिवस पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा हमारा देश का गर्व है, युवा हमारा देश का भविष्य है। युवाओं के बिना कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़ जा सकती। पंचायत चुनाव हमारे सर पे है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम चाहते हैं कि रफीक लम्बू जैसे नौजवान पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में आगे बढ़े और पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। 2000 चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव में। इस पंचायत चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि युवा साथी हमारे प्रधान बनकर जाएं और अपने गांव का विकास करें। यह संकल्प आज हम लोगों ने लिया है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या रहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, इस पर आप क्या करेंगे? लेकिन आज के समाज में शिक्षा हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो समाज का कोई भी भला नहीं करता। तो शिक्षा तो हमारे लिए एक बहुत विकल्प है। और गांव की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो शिक्षा। गांव में प्राइमरी स्कूल तो बने हुए हैं लेकिन उनके पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। अध्यापक तो हैं लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये ग्राम सभा में ग्राम प्रधान ही इन सब चीज़ों को देखता है, उसी की देखरेख में सब होता है। नवयुवक तब ग्राम सभा स्तर पर चुन के जाएंगे तो नवयुवक जो उन्होंने समस्या देखी है तो वो उस समस्या को निजात दिलाएंगे। रफीक लम्बू को यहाँ की जनता अगर चुन रही है तो
किस बेस पर, क्या ये जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या इनका जो है मूल मकसद क्या है? देखिए, रफ़ीक लंबू किसी पहचान के मुताबिक नहीं है, ना ही इनकी ये इच्छा है कि मुझे नेता बनना है। बहुत से लोग पंचायत में जाते हैं, उनकी एक जिज्ञासा होती है कि मैं बीडीसी बन जाऊं, मैं प्रधान बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें पहले से ही बात हो गई। नेता आलू किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, आप हमारे सवर्ण चेतना सभा के जिला अध्यक्ष हैं, सब ऊपर से नीचे तक सब इनको परिचित हैं। एसडीएम से भी परिचय है। जनता का कोई काम होता है, ले जाके तुरंत निःशुल्क कराते हैं, जनता को अपनी गाड़ी पे बिठा के ले जाते हैं। तो इनको अगर प्रधान के रूप में जनता चुनती है तो इनका काम सिर्फ विकास करना ही है, क्योंकि इन्होंने समस्याओं को देखा है कि गांव की समस्याएं क्या हैं। ये उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। रफ़ीक लंबू जी को यहाँ की जनता का जो आज आशीर्वाद मिला है, जो देखने को मिला है कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, आखिर इनमें क्या खूबी है, क्यों लोग इनके पीछे इतना उतावले हैं? देखिए, नेता की जनता भगवान होती है। आज भगवान ने अपना आशीर्वाद रफ़ीक लंबू को दिया है। नौजवान सम्मेलन था, नौजवानों के बीच में किसान भी आए, युवा भी आए, बुजुर्ग भी आए, माताएं भी आईं। आज हमें लगता है अपार स्नेह, अपार भीड़ के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि इनके प्रति, लोगों के प्रति जागरूकता ही है। और ये मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से इस गाँव के प्रधान बनेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। रफ़ीक जी, किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे? हमारे मुद्दे ये होंगे, शिक्षा होनी चाहिए हमारे गांव में। जो प्राइमरी स्कूल है उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। हमारे गांव के बच्चे सबसे कम पढ़े लिखे हैं, इनको पढ़ाना लिखाना है, इनको आगे बढ़ाना है। हमारे गांव में मैरिज हॉल जैसी दिक्कतें हैं, जो हमारी माँ बहनों बेटियों की शादी होती है उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए सबसे पहला काम होगा मैरिज हॉल बनवाना, स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना। अभी हमारे साथ प्रत्याशी ग्राम प्रधान के रफ़ीक लंबू थे। उन्होंने बताया कि उनका जो मेन उद्देश्य है ग्राम की सेवा करना, प्रधानी चुनाव उनका कोई मकसद नहीं है, लेकिन गांव की जो ज़रूरतें हैं, शिक्षा जैसी सुविधाएं और स्वास्थ्य, इनके लिए जो युवा भटक रहे हैं, पढ़ाई के लिए दूर दराज जाते हैं, उनको गांव में ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ, यही मिशन है। और इसी उद्देश्य के साथ वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, सबका बहुत है। गांव में कूड़ा घर बनाया जाता है, कूड़ा घर बनाया जाता है। प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, हर घर में शौचालय देने की बात करते हैं, हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, पर जमीनी हकीकत आपको क्या लगी आज? ऐसा होता है, जब प्रतिनिधि होगा, हमारा नेता होगा, हमारा प्रतिनिधि का तेज होगा तो तेज स्पीड से काम करेगा। जब प्रतिनिधि हमारा अशिक्षित होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तेज तर्रार नहीं होगा, अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो कैसे विकास कर पाएगा? गांव की भोली भाली जनता का बहकावे में आकर के प्रधान का चुनाव करती है। होता क्या है, लोग शराब पिला देते हैं, बड़े बड़े लोग शराब पिला देते हैं, नशे में नौजवानों को करते हैं, पैसा बांट देते हैं, पैसा बांटकर 5 साल के लिए जनता को लूटने का काम करते हैं। ऐसा नौजवान जो आप लोगों की बात करेगा, तरक्की करेगा, गांव का विकास करेगा, नाली साफ कराएगा, और मुझे लगता है कि ये तो ऐसा नौजवान है 24 घंटे का नौकर है आपका। तो ऐसा चुनो जो आपकी नौकरी करे, 5 साल आपकी नौकरी करेगा, नाली साफ कराएगा, सड़कें बनवाएगा, खंभे व्यवस्था कराएगा, मकान की व्यवस्था कराएगा, सुरक्षा की व्यवस्था कराएगा, आपकी कानून व्यवस्था को सही कराएगा। तो इस ऐसा नौजवान, मुझे लगता है, आज मैंने पूरे गांव का भ्रमण किया है, ये दुर्भाग्य है गांव का। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन ये पिछड़ा गांव है, इसका विकास नहीं हुआ है, इसका विकास होना चाहिए। इसको लेकर मैं चाहता हूं, इस ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं, आप लोग पूरी ताकत के साथ इस नौजवान को आशीर्वाद दो और इसको प्रधान बनाने का काम करो, तब देखो विकास कैसा होता है। इनसे लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला नौजवान है, किसानों की आवाज़ को उठाने वाला नौजवान। दौरान आपको क्या लगा विकास कार्यों को लेकर? गंदी नालियाँ, भरी हुई नालियाँ, सड़कें अच्छी नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, तार नहीं, खंबे, कहीं कहीं तो खंबे नहीं, बल्ली के सहारे कहीं तार हैं, कितना खतरा है। देखिए मकान, देखिए सरकार क्या क्या कर रही है, मकान देखिए आप सामने, इज्जत घर देखिए, इज्जत घर की कंडीशन क्या है। देखिए कितना गांव में पैसा आता है, लोग अम्बेडकर गांव होते हैं, बहुत सारा पैसा आता है, मकान बनते हैं, मकान के 5 लाख रुपये मिलता है, कुछ नहीं है। भाई हर एक भाई आप जब विरोध करेंगे, कोई भी पार्टियाँ हो, अगर ये समाजवादी पार्टी है वो तो अगर उसका विरोध नहीं करेंगे वो ऐसे ही काम करेगी। अगर ये समाजवादी पार्टी है, बीजेपी, जो बीजेपी सरकार है, अगर जो किसान है अगर उसमें विरोध ना करे उसका, तो सही नहीं होगी वो। कोई कोटेदार, कोई प्रधान, जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। प्रधान तो यहाँ डकैती डाल रहा है, आप इसीलिए डाल रहा है, आप लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। एक आदमी क्या करेगा उसमें जाकर? भाई सब लोग यूनियन में, इसीलिए तो हम लोग आए हैं, आप यूनियन में जुड़िए और अपना हक हम लोग, ये सावित्री जो संगठन है वो हक आपको दिलाने का काम करेगी, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, चाहे तहसील लेवल का हो या जिला लेवल का। अगर आपका काम नहीं होता है तो रफ़ीक भाई है, अगर ये ना हम लोग हैं, हम आप लोग एकता बनाइए, यूनियन में शामिल हुए।
जय जवान जय किसान। बहुत अच्छी बात सुजात भाई ने बताई। ये संगठन का मतलब यहाँ हम आपसे ऑर्डर मांगने नहीं आए हैं, यहाँ हम इसलिए आए हैं कि मुश्ताक भाई ने कहा था कि भाई हमको संगठन में जोड़ना है, क्योंकि मुश्ताक भाई ने हम लोगों के कार्य देखे हैं, हम लोग किसान यूनियन के कार्य देखे हैं कि किस तरीके से कार्य। अभी हमारे दिल्ली गए थे हम लोग, तो आप भी गए थे दिल्ली, तो वहाँ देखा कि किस तरीके से हम लोगों का काम होता है, किसान यूनियन का काम। किसान ही एक ऐसी शख्सियत है जो सरकार को झुका सकती है। आज जो हम लोग किसान हमारे जो दिल्ली में बैठे हैं, हमें आपको कम से कम कुछ ना कर सके तो सोशल मीडिया पर फेसबुक पर व्हाट्सएप पर किसानों का सपोर्ट करें। अगर हम दिल्ली नहीं जा पा रहे तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अब हमारे सबसे तेज तर्रार संडीला नगर अध्यक्ष, युवा नगर अध्यक्ष अयाज अंसारी आप लोगों से कुछ बताएं। और ये सब इतनी कीमती काम छोड़ के आए हैं, केवल इनको ये पता चला कि मीटिंग है रफीक भाई की, इसलिए आए हैं। यहाँ हम लोग वोट मांगे, आपसे नहीं आए। अब हमारे अयाज भाई कुछ कहेंगे। चलो तुम वीडियो नाम फोटो खींच लें। क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से हैं, हम जानते हैं नमक रोटी कैसे खाएंगे। हमने खाया है। हम लोग जान नहीं क्या आपका दर्द क्या है, हमारा दर्द क्या है। हमारा दर्द और आपका दर्द एक है। हमने भी नमक रोटी खाया, हमने भी चटनी रोटी खाई है। तो इसलिए आप सबका आशीर्वाद बना रहा तो बहुत जल्द आप लोग हित की बात होगी, आपके हित के काम होगी। न्यूज के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि तमाम ताजा तरीन दुनिया की खबरें आप तक